मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधी जनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष जगत जननी माँ दुर्गा से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई वीडियो एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री गणेश चतुर्थी पूजन, श्री खीर भवानी मंदिर, श्री अमरनाथ यात्रा, पितृपक्ष एक विश्लेषण, नवरात्रि की संकल्पना, विभिन्न नवदुर्गाओं पर पृथक पृथक वीडियो, दशहरा या विजयादशमी पर्व, करवा चौथ, दीपावली एवं छठ पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। संप्रति इस समय देवोत्थानी एकादशी पर वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी अथवा देवोत्थानी एकादशी या देव उठान एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी निद्रा से जाग उठते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद ही अर्थात इस एकादशी से ही सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करने के उपरांत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन किया। फिर 4 माह की निद्रा के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को वे जागे थे। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लेने का अनुरोध किया ताकि उन्हें भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाया करे। लक्ष्मी जी के इस कथन पर श्री हरि विष्णु ने प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक शयन करने हेतु मन स्थिर किया और कहा कि यह अल्प निद्रा भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की सेवा करेंगे और उनके शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु निवास करेंगे। वस्तुतः श्री हरि विष्णु के शयन से उठने के मध्य का चातुर्मास का समय वर्षा काल का समय होता है। ऐसे समय में सूर्य देव के दर्शन भी कभी कभी होते हैं। वर्षा काल होने एवं सूर्य के दर्शन यदा कदा होने से मौसमी संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, आवागमन में असुविधा होती है। इसीलिए इस काल में समस्त मांगलिक कार्य श्री हरि के शयन से जोड़ते हुए रोक दिए जाते हैं। देवशयन, चातुर्मास एवं देवोत्थान का यह सामाजिक एवं वैज्ञानिक पक्ष भी है। देवोत्थानी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेकर घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आंगन में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की
आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिष्ठान्न, समयानुसार ऋतुफल अर्थात बेर, सिंघाड़े और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढाँक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने का विधान है। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करने के उपरांत भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं उत्थिते चेष्टते सर्वं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। एवं उठो देवा बैठा देवा अंगुरिया चटकाओ देवा नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास वाक्यों को दोहराना चाहिए। देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह एवं पूजन भी किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को मेहंदी, मौली धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग की समस्त वस्तुएं तथा पूजन सामग्री के साथ मिष्ठान्न भेंट करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम का विवाह सामान्य विवाह की तरह किया जाता है। तुलसी विवाह का स्पष्ट आशय है तुलसी के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करना। ये भी माना जाता है कि जिन दंपतियों के कन्या न हो उन्हें जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवोत्थानी एकादशी के शुभ अवसर पर भक्तजन नियम संयम के साथ व्रत रखकर माता तुलसी एवं भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं, यथा तुलसी का पत्ता, आंवला, चावल, सेम एवं घी। तुलसी के पत्ते से पारण करने पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण यदि आंवला खाकर किया जाए तो उससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अतिरिक्त सेम के कफ और पित्त नाशक होने तथा शरीर को बल एवं पुष्टि प्रदान करने के कारण सेम से पारण की भी परंपरा बनी। इसी प्रकार गाय के शुद्ध घी से व्रत के बाद शरीर के पोषक पदार्थों की आवश्यकता पूर्ण होती है, इसीलिए गाय के शुद्ध घी से भी पारण का विधान रखा गया है। व्रत के पारण हेतु मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन एवं प्याज आदि का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।